वेलकम डियर रॉकर्स। मिस्टर हिंदी रॉकर्स में मिस्ट्री, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर और भी कई जॉनर्स की मूवीज तो आपने देख ही ली है। कई दिन बाद आज आपके लिए हम चुनकर लेके आए हैं एक फील गुड मूवी। घर में पकोड़े या कोई और स्नैक्स हैं तो प्लेट भर के लेकर बैठ जाइए और आराम से एंजॉय कीजिए। इसी साल रिलीज हुई है मूवी जिसका नाम है स्विच। मूवी की शुरुआत में कहानी के हीरो पार्क गैंग को दिखाते हैं। ये कोरिया का सबसे पॉपुलर एक्टर है। ये शादी नहीं करना चाहता और बहुत ही मस्त लाइफ जीता है। रोज एक लड़की को डेट करता है। एक सक्सेसफुल करियर और एक लग्जरियस लाइफ, यही पार्क का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इतना कुछ हासिल करके भी उसे चैन की नींद नहीं आती। पार्क की माँ भी कुछ काम नहीं करती। वो पार्क के पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाती रहती है और कॉस्टली चीजें खरीदती है। यह है पार्क का मैनेजर, इसका नाम है जिलान। पार्क और जिलान बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये खुद एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन इसे ठीक से मौका नहीं मिला, इसलिए वो पार्क का मैनेजर बन गया। अब पार्क को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। अपनी स्पीच में वो कहता है कि मैंने इस पोजीशन पर आने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया और बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। मैं रोज कुछ न कुछ सीखता ही रहता हूँ। अब यहाँ पर मूवी की हीरोइन सुमी को दिखाते हैं, जो टीवी पर पार्क का अवार्ड फंक्शन देखती है। सुमी पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड है और दोनों 10 साल पहले डेट करते थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ और सुमी न्यूयॉर्क चली गई। वो आज ही वापस आई है। पार्क अपना अवार्ड लेकर घर लौट रहा होता है। जिलान अपने परिवार के साथ अब क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन पार्क उसको जबरदस्ती एक बार में लेके जाता है जहाँ वे कई साल पहले ड्रिंक करने जाते थे। जिलान कहता है कि उस ऑडिशन में अगर मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज मैं भी तुम्हारे जैसा बड़ा एक्टर होता। खैर छोड़ो, लेकिन तुमने सुमी से ब्रेकअप ना किया होता तो आज तुम दोनों का परिवार होता, बच्चे होते, तुम दोनों बहुत खुश रहते। सुमी आज ही वापस आई है। ये सुनकर पार्क को याद आता है कि 10 साल पहले उसने अपने एक्टिंग करियर के लिए सुमी को कैसे ठुकरा दिया था, इसलिए सुमी न्यूयॉर्क चली गई थी। ये दोनों ड्रिंक्स करके बाहर आते हैं तो जिलान पार्क को एक टैक्सी में चढ़ाकर अपने घर चलाता है। टैक्सी ड्राइवर बहुत ही खुश होता है कि पार्क जैसा बड़ा एक्टर उसकी टैक्सी में आया है। वो पूछता है कि सर, आपके पास सब कुछ है, मतलब आप बहुत ही खुश रहते होंगे, है ना? अब पार्क मायूस होकर जवाब देता है कि ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मुझे तो रातों की नींद तक नसीब नहीं होती। नींद आने के लिए मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सर, तो क्या आपको अपनी लाइफ पसंद नहीं है? अगर अचानक आपकी लाइफ बदल जाए तो आप उसे मेरा क्रिसमस गिफ्ट समझ लेना, ठीक है? पार्क को उसकी बातें एकदम बेहुदा लगती है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है, लेकिन वो किसी और के घर में होता है और वो रात भर जमीन पे लेटा हुआ था। तभी 2 छोटे बच्चे पापा उठ गए, पापा उठ गए करके चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं। पार्क अपना सर पकड़ लेता है कि ये बच्चे कौन है। तभी सुमी वहाँ पर आती है। ये कहाँ से आ गए भाई यहाँ? वो बाहर भागकर अपनी कार अनलॉक करता है, लेकिन ये क्या? वो मेरी रोल्स रॉयस कहाँ गई और मेरी चाबी से ये डब्बा कार क्यों अनलॉक हो रही है? वो उसी डब्बा कार में बैठकर अपने हाई फाई लग्जरियस अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसके पासवर्ड से फ्लैट का डोर खुलता ही नहीं। तभी अंदर से एक आदमी डोर खोलता है। पार्क पूछता है कि तुम इस फ्लैट में क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा फ्लैट है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने जाता है। तभी पार्क उसको धक्का देकर अंदर जाता है। इतने में गार्ड्स आ जाते हैं। पार्क ने रियलाइज नहीं किया था कि अब उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। ये उसका फ्लैट है ही नहीं। वो उस घर की औरत से कहता है कि आपका हस्बैंड पागल है, आप तो समझदार है ना, मुझे पहचानी, मैं फेमस एक्टर पार्क गैंग हूँ। वो डर कर चिल्लाती है। घर का ओनर अपनी वाइफ पे शक करता है। मेरे पीठ पीछे इस आदमी से अफेयर कर लिया तुमने? अरे नहीं जी, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो 100% पतिव्रता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में पार एक परिवार को उजाड़ने वाला था, लेकिन लकीली पुलिस उसको पकड़कर स्टेशन में बिठा देती है। वहाँ भी वो पुलिस ऑफिसर को तंग करता है कि मुझे ध्यान से देखो, मैं सुपरस्टार पार्क गैंग हूँ। अरे बकवास मत करो, तुम और सुपरस्टार कभी नहीं। ये लो तुम्हारी वाइफ आ गई। पार्क चिढ़कर कहता है कि ये मेरी वाइफ है ही नहीं। ये सुनकर सुमी बड़ी दुखी हो जाती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है आपका पति का स्क्रू थोड़ा ढीला है, वो खुद को बहुत ही बड़ा एक्टर समझ रहा है। सुमी कहती है कि वो बड़ा एक्टर ना सही, टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल तो कर ही लेता है। पार्क की बातों से सुमी बहुत हर्ट हो जाती है और तभी पार्क एक टैक्सी को देखता है। उसे वो कल रात वाली बात याद आती है। उसे टैक्सी ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने मेरी लाइफ में क्या चेंज कर दिया है। उसने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर मुझे सुमी से मिलवा दिया। ये सोचकर वो कार में बैठ जाता है। घर के पास जाकर वो सुमी से बात करता है, लेकिन सुमी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। फिर उसकी बेटी बाहर आती है। यहाँ तो ऐसा गोलमाल हुआ है कि पार्क अपने बच्चों के नाम तक नहीं जानता। सुनो बेबी, मेरे सर पे चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त खो गई है। तुम अपना और अपने भाई का नाम बताओगी जरा? ओके पापा, मेरा नाम मिंकी है और भैया का नाम मिंकू। ये कहकर वो अपने पापा को अंदर लेके जाती है। फिर सुमी बच्चों को पार्क के पास छोड़कर अपने काम पे जाती है। पार्क चौंक जाता है कि इस लाइफ में वो एक हाउस हस्बैंड है और सुमी नौकरी करके घर चलाती है।
फिर पार्क उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने के लिए हर टैक्सी सर्विस में पूछताछ करता है कि कौन है वो, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। हर जगह लोग पार्क को पागल की तरह देखते हैं। फिर पार्क परेशान होकर अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिनसे वो पहले ट्रीटमेंट लेता था। वो तुरंत पहचान लेता है कि पार्क तो एक एक्टर है। पार्क एकदम खिल उठता है कि चलो किसी को तो याद आया। थेरेपिस्ट कहता है कि आप टीवी सीरियल के साइड एक्टर है ना। ये सुनकर पार्क का खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा जाता है।